Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा रूट है ये कितना चैलेंजिंग है कि वहां पर मैपिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक एक श्रद्धालु को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसके पीछे शैडो बनकर रहना तो मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आतंकी अगर कुछ नापाक हरकत करना चाहेंगे तो लूपहोल्स होते ही हैं। फिनाज, ये बिल्कुल असंभव है। इन पहाड़ी इलाकों में हम लोगों की ज़िंदगी निकल गई पूरी। जिस तरह के पहाड़ हैं, जिस तरह की वहाँ पे वेजिटेशन है, जिस तरह की वहाँ कवर बोलते हैं इसको, कवर मतलब कि जंगल टाइप जो एरियाज़ होते हैं कि आदमी बिल्कुल धीरे धीरे उसमें दिन के समय भी जा सकता है कुछ बिना दिखे हुए। तो ये मेरा ये मानना है कि जितने भी आप सुरक्षा के इंतज़ाम कर लो, कितने भी कड़े इंतज़ाम कर लो, अगर कोई स्ट्राइक करना चाहता है तो वो कर ही पाएगा। ओके। तो अब ये होगी कि नहीं होगी उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या अपना सोच रखा है। इस यानी कि रियल टेस्ट है, ये रियल टेस्ट अमरनाथ यात्रा में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितना संजीदा है इस सीज फायर को लेकर। जी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी आप कर लो, पूरी जिंदगी हमारी निकल गई, लेकिन किसी भी प्रकार का रूट हो इस तरह के, उसमें जो है 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना बिल्कुल असंभव सा काम है, असंभव सा काम है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कोट करना चाहूँगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में मेरे ख्याल से 8 या 9 प्रेसिडेंट्स पे लाइफ का अटैम्प्ट हुआ है और उसमें से 50% सक्सेस मिला है लोगों को। लिंकन की ऐसे हत्या हुई थी, कैनेडी की हत्या हुई थी अपनी यादगार में, और दो और हैं ऐसे हत्या हुई थी। तो उसमें लिंकन ने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत एक लैंडमार्क स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था अपने सिक्योरिटी स्टाफ को कि डू नॉट वरी अबाउट माई सिक्योरिटी, इफ देयर इज अ जेंटलमैन who is willing to give out his life for mine, he'll take it. तो यहाँ पे जो ये फिदाइन करते हैं ना ये लोग, आत्मघाती हमला जो करते हैं ये लोग, अगर उनके पास वैसे दस्ते भी हैं, वैसी ट्रेनिंग भी है, इसका इतिहास हमारे पास, इसके एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, तो वैसी हालत में कोई भी कर सकता है। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान को सोच के रखना है। और 100% मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी टेररिस्ट आउटफिट जो JNK में कोशिश ऐसी करेगा आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में उनकी JNK में जो संख्या है जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर वैली में, मुश्किल से 200-250 के करीब है। अब 200-250 टेररिस्ट बाकी OGW की मदद से, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनमें अपने आप में ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई इस तरह की कार्रवाई वो करेंगे। नहीं, उसका जो कार्रवाई करने का जो ग्रीन सिग्नल है वो पार से ही आएगा, इधर से ही तो नहीं हो सकता। पहलगाम में भी हमने देखा कि किस तरह से आतंक के आकर बैठ के पूरा मॉनिटर कर रहे थे, उनके सब चीजों को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी, प्लान की जिम्मेदारी, ट्रेन करने की जिम्मेदारी। ये सोचना कि इसके बाद क्या होगा पाकिस्तान का काम है। इसीलिए मैंने कहा कि बात यहीं तक नहीं रुकी है। मुझे पास इनपुट्स तो नहीं है, लेकिन जरूर होगा ऐसा कि इसके आगे भी चल करके जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो इस बात पे अलर्ट पे होंगी कि अगर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई आतंकी हमला जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसकी जो डिटरेंस वैल्यू है, उसकी क्रेडिबिलिटी को साबित करने के लिए हमें ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि अगर वैसा कुछ होता है तो कितना जल्द से जल्द हम पाकिस्तान को एक सबक दे पाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब बात वहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो है, जैसा कि हमने देखा पिछले ऑपरेशन सिंदूर में और फिर उसके बाद देखा इजराइल ईरान में, कि नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो है एक दूसरे पे नुकसान पहुंचाने के लिए तो सही है, लेकिन ये कहते हैं ना कि परमानेंट तरीके से घाव देना किसी को, या परमानेंट, हमारे पास तो ऑप्शन है ना। इजराइल ईरान के पास तो ऑप्शन नहीं थी, बॉर्डर नहीं लगे हुए हैं, बॉर्डर नहीं लगते हैं। हमारे पास तो बॉर्डर लगते हैं, और हमारे पास सेंसिटिव इशू पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान का, वो उसके लिए सेंसिटिव इशू नहीं था, उसके लिए भावुक इशू नहीं था। लेकिन वो कहता है बार बार कि जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो उसके लिए भावुक इशू है। तो हमें ये भी लेके चलना पड़ेगा कि अगर वो इतनी उसकी सेंसिटिविटी है इस बात को लेके, तो हमें इस बात की तैयारी 100% रखनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मौके को इस बार छोड़ना नहीं चाहिए। यानी यात्रा की सुरक्षा की तैयारी भी पूरी है और हमले की तैयारी भी पूरी है, दोनों तैयारियां हमने पूरी कर रखी है। तय पाकिस्तान को करना है कि वो चाहता क्या है। सर, देवेंद्र जी की बात को ही अगर आगे बढ़ाएं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब OGW जो उनकी मदद कर रहे थे, कश्मीर का आवाम जो कई लोग थे जो उनके सिंपैथाइजर थे, पहलगाम के बाद चीजें बहुत बदली हैं। जब खुद को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो
उनसे बिल्कुल नफरत के मोड में आ चुके हैं। तो आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के लिए रहेगा, उसको कर्टेल करके रखने के लिए, उन आतंकियों को कर्टेल करके रखने के लिए? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, इस थ्योरी को मैं मतलब पूरी तरह से मानता नहीं। कश्मीर में 30-35 साल से ये सब चल रहा है। जब पत्थरबाजी चल रही थी, जब आंदोलन का कैलेंडर बनता था, तब भी यही स्थिति थी। पहलगाम, अमरनाथ यात्रा ऐसी है जिसके दौरान घाटी के, खास तौर से जम्मू कश्मीर में घाटी के जो लोग हैं, वो अपना पूरे साल का खर्च निकालते हैं उस यात्रा के दौरान, जो कमाई होती है। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, आतंकवादी क्या कर सकता है, उसकी हमको जो है एक अनुमान है और उसकी तैयारी भी है। हमारी समस्या ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी मदद के बिना आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते। ये हमने मतलब सबसे ताज़ा उदाहरण पहलगाम का है। और अब वो अचानक उनका दिल बदल गया और पाकिस्तान से नफरत करने लगे, आतंकवादियों से नफरत करने लगे, ऐसा मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, पिछले दिनों की भी बात कीजिए, किसी आतंकवादी का जनाजा निकलता है तो वो जो लाखों लोग आते थे, क्या उन सबका दिल बदल गया? ऐसा क्या हो गया है? भारत सरकार 1947 के बाद से कितना पैसा जम्मू कश्मीर के डेवलप, खास तौर से घाटी के, जम्मू के लोग शिकायत करते हैं कि आप सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ, घाटी को ज़्यादा पैसा देते हैं, हमको कम देते हैं, हमारे डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते। तो घाटी में लोगों का दिल बदल गया, ऐसा नहीं। इस समय जो परिस्थिति बनी है, दो चीज़ें, एक तो आर्थिक समस्या तो होगी अगर ऐसा कुछ होता है, दूसरी समस्या ये है जो भारत ने पिछले 10-11 सालों में एक्शन जिस तरह से लेना शुरू किया है, कि ऐसा नहीं होगा कि आतंकवादी घटना हो गई और 15 दिन बाद फिर दोनों देश जो है बातचीत की मेज पर बैठ गए हैं।